अली खान साहब ने, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हाल ही में हुकूमत के अताब का निशाना बने, एस्टेब्लिशमेंट के, इनको नौकरी से भी निकलवाया गया, इनके ऊपर सख्ती भी की गई। अब जो नुक्ता इन्होंने उठाया इसके बाद इन पे भी गद्दारी का ही फतवा लगना और क्या लगना है। लेकिन टेक्निकल नुक्ता है जो इन्होंने उठाया, उन्होंने कहा जी कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें और कामरान शाहिद को दिए गए इंटरव्यू के अंदर तजाद है, यानी दोनों जगह DG साहब अलग अलग बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने बताया कि जब फौज के स्नाइपर्स के जरिए से दहशतगर्दों को एंगेज किया गया तो कुछ लोग वहां से भागे और इस दौरान उन पर फायरिंग की गई दहशतगर्दों की जानिब से, जिससे कुछ हमारे लड़के जो हैं वो शहीद हो गए। दूसरी जानिब कामरान शाहिद को दिए गए इंटरव्यू में DGISPR ने कहा था कि दौरान ऑपरेशन कोई हलाकत नहीं हुई। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि जब ऑपरेशन शुरू हो गया तो कोई भी शहीद नहीं हुआ, दूसरी तरफ वो खुद कह रहे हैं कि दौरान ऑपरेशन जब कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, क्योंकि यहां पे देखें हुआ ये है कि दहशतगर्द थोड़ी तादाद में रह गए थे, जो बड़ी तादाद में दहशतगर्द थे वो इलाका छोड़कर पहले ही चले गए थे और वो जाते हुए इनको यहां छोड़ गए थे और कह गए थे कि तुम अब मरने जा रहे हो, या वो अपने तरीके से, क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं कि वो राइट पे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि तुम शहीद होने जा रहे हो, तुम्हें सलाम पेश करते हो, और वो चले गए। ये एनी शाहिदीन ने बताया, एनी शाहिदीन के इंटरव्यूज मौजूद हैं। तो वो जो दहशतगर्द पीछे रह गए थे वो 5 या 6 थे एनी शाहिदीन के बकौल, और जब वहां से कोई टोला उठ के भागता था यरगमालियों का तो वो उनके ऊपर गोलियां चलाते थे। ये बात एनी शाहिदीन ने बताई, तो DGISPR ने ये बात बताई, लेकिन कामरान शाहिद के प्रोग्राम में जो उन्होंने दावा किया वो इसके बरक्स था। वहां पे वो ये कह रहे थे कि कोई एक भी शहादत नहीं हुई, जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो ऑपरेशन शुरू होने के बाद